हरिओम विठल। प्यारे भक्तों, संत नामदेव जी महाराज भारत के अनेक तीर्थों की भ्रमण यात्रा करते हुए एक गांव से निकल रहे थे, तो वहां के लोगों ने संत नामदेव जी से निवेदन किया कि आप गांव में कुछ दिन ठहरे और हमें सत्संग उपदेश दें ताकि हमारा कल्याण हो। संत नामदेव जी वहाँ रुक करके सत्संग प्रवचन करने लग गए, प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। संत नामदेव जी सत्संग करते हुए कहने लगे कि परमात्मा हर कण में समाया हुआ है, हर जीवों में प्रभु का वास होता है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते, और ये बात सत्संग में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति के हृदय में बैठ गई कि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते और सब जीवों में परमात्मा निवास करते हैं। 2-3 दिन के बाद उस व्यक्ति को शहर में जाना पड़ा। जिस रास्ते से वह व्यक्ति जा रहा था, उस रास्ते में सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। उस पर महावत बैठा हुआ था, जो जोर जोर से लोगों को चिल्ला करके कह रहा था कि हाथी पागल हो गया है, सामने से हट जाओ, हाथी तुम्हें घायल कर देगा। अब बाकी के लोग उसकी बात को सुन करके रास्ता छोड़ करके दूर दूर हट गए। अब उस व्यक्ति ने कहा कि संत ने कहा था कि भगवान सब जीवों में है और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर ये हाथी बेचारा मेरा क्या बुरा करेगा, क्योंकि इसके अंदर वही भगवान है। और वह अपनी मस्ती में चलता रहा। जैसे ही हाथी पास में आया तो उस हाथी ने उस व्यक्ति को सूंड में पकड़ करके दूर फेंक दिया, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। कुछ समय बाद ठीक होने के बाद वह व्यक्ति संत नामदेव जी के पास आए और कहने लगे कि महाराज, आप तो कहते थे कि सब जीवों में प्राणियों में भगवान का वास है और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो फिर उस हाथी ने मेरा बुरा क्यों किया, मुझे क्यों घायल किया? संत नामदेव जी हंसने लग गए। संत नामदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, सब जीवों में सब प्राणियों में भगवान का ही वास है, और ये भी सत्य है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। संत नामदेव जी ने कहा कि देखो, उस हाथी पे कोई बैठा हुआ था, कोई महावत था, वह कुछ कह रहा था। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, उस हाथी पे एक महावत बैठा हुआ था, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके लोगों को कह रहा था कि हाथी पागल हो गया है, आगे से हट जाओ, हाथी तुम्हें घायल कर देगा। तब संत नामदेव जी ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या फिर तुमने उस महावत की बात को सुना? उसके अंदर भी तो वही परमात्मा था जो तुम्हें सावधान कर रहा था, बार बार चिल्ला करके बोल रहा था कि हाथी पागल हो गया है, तुम्हें घायल कर देगा। तब तुमने उस परमात्मा की बात को सुना। इसी प्रकार हम भी सदगुरु के बताए हुए उपदेश का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उसे अपने अनुसार उसको समझते हैं। सदगुरु ने जिस तरह से हमें समझाया है उस तरह से न समझ करके हम उसे अपनी बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। संतों की वाणी को समझना सरल नहीं है। यदि संतों की वाणी को समझना है, सतगुरु की वाणी को समझना है, तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम संत महापुरुषों की वाणी को समझ सकते हैं। इसलिए हमें संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। हरि ओम।